हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टाफ हिमाचल। आज का लेक्चर जो हमारा बेस्ड रहेगा वो रहेगा बच्चे क्लाइमेट चेंज पे। कल हमने डिस्कस किया था टॉपिक 5 डे 5 के लिए जो था इट वाज रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज। आज का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है बच्चे, डिस्कस द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द डेवलप्ड एंड द डेवलपिंग वर्ल्ड in climate change negotiations and coming up with a collective global action। 20 मार्कर क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता है और जो सबसे मेजर कॉन्फ्लिक्ट है किसी भी कन्वेंशन का, अगर आप देखेंगे इंटरनेशनल कन्वेंशन जितनी भी हुई हैं, सबसे ज्यादा इशू किसका रहता है? वन साइड क्या होती है डेवलपिंग कंट्रीज और दूसरी साइड क्या होती है दी डेवलप्ड कंट्रीज। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहां पर जजमेंट देनी है कि व्हाट इज द कॉन्फ्लिक्ट। पहले तो ये बताना है कि कॉन्फ्लिक्ट है ही क्या डेवलप्ड और डेवलपिंग नेशन में, और दूसरा ये बताना है कि कैसे वो कलेक्टिव ग्लोबल एक्शन ले सकते हैं जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज क्या है, कम हो। ठीक है जी। सो अगेन डायरेक्टिव बच्चे सिंपल है, डिस्कस करना है। सो डिस्कस में आपको क्या करना है, यू हैव टू नेसेसिटेट अ डिबेट वेयर रीजनिंग इज बैक्ड अप विद एविडेंसेस। सो यहां पर आपको रीजनिंग देनी है विद द एविडेंसेस। अगेन क्लाइमेट चेंज है तो ऑब्वियस सी बात है आप करंट अफेयर्स को कोट कर सकते हैं। सबसे पहले अब क्लाइमेट चेंज की बात हो रही तो यहां पर कीवर्ड क्या हो गया बच्चे, द कीवर्ड हियर इज द क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, क्लाइमेट चेंज को ही आप इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। सो व्हाट इज क्लाइमेट चेंज? पहला, अब अगर आपने करंट अफेयर्स रीड करे हैं, आपने फैक्ट्स को आप कोट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे 4th असेसमेंट रिपोर्ट ऑफ आईपीसीसी वाज इन न्यूज। बच्चे जो 4th असेसमेंट रिपोर्ट है वो क्या कहती कि जो भी कंट्रीज के INDCs हैं अनाउंस्ड बाय मेजर इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड आर रेडिकली इनसफिशिएंट टू रीच वेल बिलो 2 डिग्री सेल्सियस लिमिट। अब देखिए पेरिस क्लाइमेट डील में क्या कहा गया था कि आपने अपने एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर को क्या करना है, 2 डिग्री सेल्सियस से कम लेके आना। मतलब लिमिट क्या है, 2 डिग्री सेल्सियस। तो क्या हुआ था, INDCs दैट इज इंटेंडेड nationally determined contributions, ये INDCs हर एक कंट्री ने वॉलंटरी बेसिस पे, INDCs हर कंट्री ने वॉलंटरी बेसिस पे बताया था कि हम क्या करेंगे क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए। नंबर 1, अब 4th असेसमेंट में कहा गया कि अगर हर कंट्री अपने INDCs को फुलफिल कर देती है फिर भी हमारा जो टेम्परेचर है वो 2 डिग्री टारगेट को मीट नहीं कर पाएगा। बात समझे? तो कंट्रीज ने क्या किया था, अपनी INDCs वॉलंटरीली सम अप की थी। लेकिन IPCC रिपोर्ट ये कहती है कि अगर हर कंट्री अपने INDCs को फुलफिल भी कर लेती है फिर भी हमारा क्लाइमेट चेंज जो है वो 2 डिग्री सेल्सियस तक नहीं आ पाएगा। बात समझे? तो यहां से आपका क्या बन गया बच्चे, करंट अफेयर्स को आपने कोट कर दिया। जब आप करंट अफेयर्स को कोट करेंगे यू विल डेफिनेटली फेच मोर मार्क्स। ठीक है, आपको डेफिनेटली 1 या 2 मार्कर ज्यादा मिलेगा। अब मेन क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द डेवलप्ड and the developing countries? So the conflict between developed and developing countries will be your main body, right? पहला कॉन्फ्लिक्ट क्या है बच्चे, कॉन्फ्लिक्ट ओवर CBDR। अब CBDR समझ लीजिए, एक मिनट ड्रॉप कर दूं मैं। देखिए CBDR की फुल फॉर्म पहले तो कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब इसका मतलब क्या है समझ लीजिए। देखिए हमारा कॉमन गोल क्या है, हमने क्या टारगेट किया है कि हमने क्लाइमेट चेंज को होने से रोकना है।
ठीक है, जो भी ह्यूमन इंड्यूस्ड एक्टिविटीज है उसको कम करना है जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज ना हो। अब कॉमन गोल क्या है हमारा कि क्लाइमेट चेंज को रिड्यूस करना है। अब यहां पर डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज का मतलब क्या है, जो डेवलप्ड नेशंस हैं, इसका मतलब क्या है, क्योंकि वो डेवलप्ड है इसका मतलब उन्होंने पहले पोल्यूशन करा होगा, डेवलप्ड होने के लिए उन्होंने पहले पोल्यूशन किया होगा जिसका इफेक्ट हमें अभी भुगतना पड़ रहा है, तो उनकी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू मैनेज, टू मिटिगेट दी क्लाइमेट चेंज। बात समझे, कॉमन गोल सबका कॉमन ही है, चाहे वो डेवलप्ड नेशन है चाहे वो डेवलपिंग नेशन है, कॉमन गोल दोनों का क्या है, टू मिटिगेट दी क्लाइमेट चेंज, नंबर 1। लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, डिफरेंशिएटेड है। जो डेवलप्ड नेशंस हैं क्योंकि उन्होंने ज्यादा पोल्यूशन किया है जो कि हमें अभी भुगतना पड़ रहा है, तो उनकी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू मिटिगेट दी क्लाइमेट चेंज। की बात समझ आइए। सो सबसे पहला इशू ही यहां पर उठता है, दैट इज CBDR में, कि हमारा कॉमन गोल तो है लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा किसकी है, दैट इज दी डेवलप्ड नेशंस की। अब डेवलप्ड नेशंस अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाना नहीं चाहती, ठीक है, फंडिंग देनी है उनको, किनको, डेवलपिंग नेशन को। जो डेवलप्ड नेशंस हैं उनको फंड प्रोवाइड करना होता है, किसको, डेवलपिंग नेशंस को। अब वो फंडिंग देना नहीं चाहती, ठीक है। सो प्रॉब्लम यहीं पर आ जाती है, पहला कॉन्फ्लिक्ट अराइजेज ओवर दी CBDR। नेक्स्ट कॉन्फ्लिक्ट आता है बच्चे, दैट इज द क्लाइमेट मिटिगेशन फाइनेंसिंग। अब देखिए, अगर हमें क्या करना है, क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करना है तो फंडिंग की जरूरत है, और फंडिंग एक्चुअली में कौन प्रोवाइड कर सकता है, दैट इज द डेवलप्ड नेशंस। अब डेवलप्ड नेशंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज्यादा है, तो उनको फाइनेंसिंग किसको प्रोवाइड करनी है, टू द डेवलपिंग नेशंस। सो यहां पर भी सबसे बड़ा इशू आता है, ठीक है। दैट इज वाई अगर आप कोट करें तो वहां पर आप ट्रंप की पॉलिसीज को कोट कर सकते हैं। ट्रंप ने क्या कहा था कि क्लाइमेट चेंज इज अ मिथ, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ठीक है। तभी तो उन्होंने क्या किया था, UNFCCC से ड्रॉबैक कर लिया था, उन्होंने क्या किया था, अपने आप को वापस ले लिया था। लेकिन जो बाइडेन जब से आए हैं तो उन्होंने री एंटर किया है। तो USA बीइंग द डेवलप्ड नेशन ऑलवेज कंसिडर्स इटसेल्फ सुपीरियर, तभी वो फाइनेंसिंग से हमेशा भागता है, ठीक है। सो डेवलप्ड नेशंस नेवर वांट टू फंड द डेवलपिंग नेशंस। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का मतलब क्या होता है, जैसे एक डेवलपिंग नेशन है, सपोज A, ये डेवलप्ड नेशन है A, ये डेवलपिंग नेशन है B। तो डेवलप्ड नेशन क्या कर सकता है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर सकता है टू दी डेवलपिंग नेशन, जिससे उनके ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेस क्या हो सके, कम हो सके, ठीक है जी। सो कॉन्फ्लिक्ट किस पे अराइज करता है बच्चे, फाइनेंसिंग पे। तीसरा कॉन्फ्लिक्ट जो अराइज करता है बच्चे, आर्टिकल 6 ऑफ द पेरिस डील। अब ये आपके न्यूज में था बच्चे, जो आर्टिकल 6 है, इट डील्स विद कार्बन मार्केट। देखिए, अब कार्बन मार्केट का मतलब क्या होता है, इस चीज को ध्यान से समझिए, न्यूज में था। सपोज मान लीजिए दिस इज कंट्री A जो कि डेवलप्ड है, ये कंट्री B है बच्चे, ये डेवलपिंग है। मान लीजिए डेवलप्ड कंट्री है USA, डेवलपिंग कंट्री है इंडिया, मान लिया, ठीक है। अब क्या है, यहां पर A जो कंट्री है, मतलब जो डेवलप्ड कंट्री है, सपोज उसने फंडिंग करी एक प्रोजेक्ट में जो कि डेवलपिंग कंट्री में है। उस प्रोजेक्ट में जब उन्होंने फंडिंग करी तो क्या हुआ, वहां पर ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेस जो वो इंडस्ट्री एमिट कर रही थी, अब क्या हुआ, वहां पर GHGs कम एमिट हो रहे हैं। ये बात समझे, मतलब फंड्स किसने प्रोवाइड करे बच्चे, डेवलप्ड कंट्री ने डेवलपिंग कंट्री को। और एमिशंस कहां पर रिड्यूस हुए बच्चे, दैट इज इन दी डेवलपिंग कंट्री। सपोज ये इंडस्ट्री क्या करती थी, ये कोल को बर्न करती थी। जब ये कोल को बर्न करती थी तो ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेस ज्यादा एमिट होती थी और जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा था,
ठीक है। अब क्या किया, डेवलप्ड कंट्री ने फंड्स प्रोवाइड करे और यहां की टेक्नोलॉजी को अच्छा कर दिया। जब उन्होंने टेक्नोलॉजी को अच्छा कर दिया मतलब यहां पर ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेस कम एमिट होंगी। जब यहां पर कम एमिट होंगी दैट मींस जो क्लाइमेट चेंज है वो कम हो जाएगा। ये बात समझ आइए। सो यहां पर क्या हो रहा है बच्चे, फंड किसने किया है, डेवलप्ड कंट्री ने किया है, लेकिन ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेस कम कहां हो रही है, इन दी डेवलपिंग कंट्री। तो यहां पर कॉज ऑफ कंसर्न आ जाता है कि जो टारगेट्स है वो कौन फुलफिल कर रहा है, दी डेवलप्ड कंट्री फुलफिल कर रही है या डेवलपिंग कंट्री फुलफिल कर रही है। अब क्या होगा, जो डेवलपिंग कंट्री है सपोज वो एक रजिस्टर मेंटेन कर रही है कि हाँ इस इंडस्ट्री में हमने इतने GHGs को कम एमिट किया है, तो यहां पर भी क्या हो रहा है, रजिस्टर में एंटर हो रहा है। और यहां पर भी डेवलप्ड कंट्री क्या कहेगी कि हाँ मैंने फंडिंग प्रोवाइड करी है डेवलपिंग कंट्री को, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, GHGs कम हो रहे हैं। तो अब यहां पर कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाता है कि किसके रजिस्टर में चढ़ेगा कि किसने ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेस कम किए। सो दिस इज द मेजर इशू ऑफ आर्टिकल 6 कि कहां पर रजिस्टर होगा कि किसने ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेस कम किए, डेवलप्ड कंट्री ने किए हैं कि डेवलपिंग कंट्री ने किए हैं। क्योंकि डेवलप्ड कंट्री ने क्या प्रोवाइड किया है, फंडिंग प्रोवाइड करी है, और डेवलपिंग कंट्री ने क्या किया है, अपनी कंट्री में ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेस को कम एमिट किया है। बात समझ गए। सो सबसे बड़ा इशू बच्चे, इट इज कॉन्फ्लिक्ट ओवर द आर्टिकल 6 ऑफ द पेरिस स्टील। आई होप आई एम क्लियर, ठीक है। सो ये मेजर डिफरेंसेस हैं जो कि लाई करते हैं डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज में। कंक्लूड कैसे कर सकते हैं बच्चे, आप इंपॉर्टेंस प्ले कर सकते हैं क्लाइमेट मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज को लेके कि क्लाइमेट चेंज हम कैसे कम कर सकते हैं, कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जो हम यूज कर सकते हैं टू मिटिगेट दी क्लाइमेट चेंज। आई होप ये बात समझ आई होगी। अब दोबारा देख लीजिए बच्चे, क्वेश्चन क्या था एक बारी फिर से देख लीजिए। डिस्कस द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द डेवलप्ड एंड द डेवलपिंग वर्ल्ड इन क्लाइमेट चेंज नेगोशिएशंस एंड कमिंग अप विद अ कलेक्टिव ग्लोबल एक्शन। क्या कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज हुए हैं डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज में। ब्रॉड गाइडलाइंस मैंने आपको बता दिया क्या करना है, क्योंकि आपको डिस्कस करना है तो एविडेंसेस के साथ करना है। आप यहां पर कोट कर सकते हैं 4th असेसमेंट रिपोर्ट, जिससे कि आप एक जजमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज जो है वो कितना बड़ा कॉज ऑफ कंसर्न है। फिर बॉडी में तो आपने सिंपली क्या करना है, कॉन्फ्लिक्ट बताना है कि डेवलपिंग कंट्रीज और डेवलप्ड कंट्रीज में क्या क्या कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है, एंड कंक्लूजन देना। आई होप आई एम क्लियर, ठीक है। लास्ट डे का बच्चे जो टॉपिक रहेगा दैट विल बी बेस्ड ऑन दीज 2 टॉपिक्स, दैट इज स्टेट ऑफ एनवायरमेंट रिपोर्ट्स, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन कंट्रोल एक्ट्स एंड रूल्स एंड द नेशनल एक्शन प्लान्स ऑन क्लाइमेट चेंज। दोनों ही टॉपिक्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इससे भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच।